हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। और मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझे व्हाट्सएप पे ईमेल पे काफ़ी बच्चे बता रहे हैं कि भाई उनका कैसे नेट हो गया, जेआरएफ हो गया। कुछ बच्चों ने मेरी पेड क्लासेस ली, कुछ बच्चों ने फ्री में ही क्लासेस लेकर के इसे क्रैक कर लिया। और इसके रिलेटेड मैंने एक पोस्ट डाली थी यूट्यूब पे और उसके रिप्लाई में आप देख सकते हो कि ढेरों रिप्लाई आए हैं। बच्चे बता रहे हैं कि कैसे फ्री प्रीवाईक्यूज से या पेड से या यूट्यूब पे अवेलेबल जो लेक्चर्स हैं उन्हें देख के उनका नेट या जेआरएफ अचीव हुआ। तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने कितने अच्छे से इस पेपर को निकाल लिया। लेकिन आज का जो ये वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो या तो कुछ नंबरों से चूक गए, पहली चीज़, या फिर दूसरी चीज़ कि उन वो अभी भी बहुत दूर हैं अपने टारगेट से। उन्होंने इस बार एग्ज़ाम तो दिया लेकिन अभी भी उनके बहुत कम नंबर आए हैं। तो या आपके कुछ नंबरों से आप हमेशा चूक जा रहे हैं, या आपका जो टारगेट है वो ऑलरेडी बहुत दूर है और आप बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। इस बार भी आपका स्कोर अच्छा नहीं हुआ। तो आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अगले बार के अटेम्प्ट के लिए आपको क्या करना है। ये वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। मैं कुछ बातें बिल्कुल बेधड़क बोलूँगा, बिल्कुल इस तरीके से आपका बड़ा भाई बन के बोलूँगा कि एक तरीके से हो सकता है आपको डांट रहा हूँ या आपकी कमियां निकाल रहा हूँ, लेकिन यकीन मानो मैं आपके भले के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी आप सबके अंदर से आपकी पोटेंशियल निकालने के लिए थोड़ा सा कठोर भी होना पड़ता है। तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं बातें बताऊंगा और आप सब भी उससे रिलेट करोगे कि आखिर कहाँ कमी रह रही है या आगे अब हमको क्या करना है हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले जैसे मैंने बोला भाई, अगर आप यूट्यूब पे आपने नहीं देखा है मेरा कोर्स, पूरा बेसिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। और ये आपके सामने पूरा प्रमाण है, इतने बच्चे जो हैं बोल रहे हैं तो वो देखा है उन्होंने और उनको नेट वगैरह निकालने में इन वीडियोस ने फ़ायदा किया है। नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देखें, प्लेलिस्ट के माध्यम से अवेलेबल है। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे होती है, ज़रूर से ज्वाइन करें। और उसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज और जो टेस्ट सीरीज़ हैं उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। ओके, तो दो चीज़ों की हम लोग बात करेंगे कि कहाँ रह गई कमी, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नेट या जेआरएफ करने से रोक रही हैं, और आगे कि कैसे उन्हें ठीक किया जाए और क्या उसके लिए किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहाँ रह गई कमी, क्या ऐसा है हमारे साथ गलत जिसकी वजह से हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पूरा कॉन्फिडेंट भी हो जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, किसी से हम पढ़ते हैं हमको समझ में भी आता है, लेकिन एग्ज़ाम में जा कर के स्कोर इम्प्रूव नहीं होता और हम फिर जो है धराशायी होके धरातल पे आ जाते हैं। ओके, तो कुछ बातें हैं, आप लोग गुस्सा मत होना, मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ। जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है, 10 साल से ज़्यादा का मेरा एक्सपीरियंस है ऑनलाइन पढ़ाने का, और अलग अलग प्रकार के बच्चों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ और उस हिसाब से मैंने ये कंक्लूजन निकाला है। जो सबसे पहला जो कारण है जिसकी वजह से सेटबैक होता है वो ये है कि हम अपने माइंड को बिल्कुल एक फिक्स्ड पोजीशन में रखते हैं और कोशिश करते हैं हमें उसके बाहर ना सोचना पड़े। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमारा जो एटीट्यूड है कभी कभी क्या होता है, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है मतलब क्या, कि हाँ भाई ये बुक आती है, अच्छा मेरा पेपर वन की मैं कौन सी बुक लूँ, अच्छा ये ब्रांड ज़्यादा मुझे यूट्यूब पे दिखाई दे रहा है, इसको मैं ले लेता हूँ, इसको पढ़ लूँगा। फिर उसके बाद कोई हमें पेपर टू का कोर्स दिख गया है, बुक दिख गई, हमें लगा अच्छा इसको पढ़ लेते हैं तो इसको पढ़ के पेपर दे आएंगे। मतलब कि हमारे माइंड में एक फिक्स्ड कंसेप्ट है कि एक बुक आती है, उसको पढ़ लेना होता है, और पढ़ लेने के बाद हम एग्ज़ाम दे के आते हैं और फिर हम एग्ज़ाम पास हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब एक फिक्स्ड पैटर्न के बियॉन्ड हम नहीं सोच रहे हैं, और ये प्रॉब्लम मुझे लगता है 99% बच्चों के साथ है। इसीलिए 99% से ज़्यादा बच्चे नेट और जेआरएफ कुछ भी नहीं भी होते हैं, है ना। कुछ ही बच्चे, आपने भी इस बार देखा होगा कि कितने लाखों बच्चों ने पेपर दिया और चंद हज़ार बच्चे जेआरएफ और कुछ हज़ार बच्चे नेट हुए। तो सबसे पहले तो ये जो ऐसा ही होता है कि भाई ये बुक आती है, इसको पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ के एग्ज़ाम में बैठते हैं, और पढ़ लेते हैं भी कैसे कि उसको पढ़ते रहते हैं। अब वो उसमें कुछ एनालिसिस नहीं लग रही है, बस उसको पढ़ लेते हैं पहले पेज से आखिरी पेज तक और पेपर दे आते हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा हटना पड़ेगा। क्या सोल्यूशन है इसके बारे में बात करूँगा, बट हाँ जो मेजर कारण है वो क्या है, ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही नहीं होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा अलग होना पड़ेगा दूसरों से और बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ डूबना पड़ेगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। ओके, अगला जो मैंने देखा है ये 10-15% बच्चों की प्रॉब्लम होती है,
और इसको मैंने नाम दिया है झूठा अभिमान। झूठा अभिमान मतलब कोई ऐसा घमंड करना नहीं, बट हमारे चारों ओर की जो परिस्थितियां हैं वो हमको कभी कभी अभिमान अपने ऊपर करवाने लगती हैं। कभी कभी कैसा होता है, ऐसा होता है कि हम एक छोटे से कॉलेज में होते हैं, या हमारे चारों ओर के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, हम थोड़ा सा पढ़े लिखे होते हैं, थोड़ा सा उनके आगे, उनसे आगे होते हैं, तो हमें ऐसा फील होने लगता है कि हम सबसे आगे। तो हमें लगता है यार हमारे चारों ओर के लोग तो यार मुझे बड़ा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझे कोई भी मेरे घर रिलेटिव आता है वो मुझे कहता है कि अरे तुम तो बहुत अच्छे हो पढ़ने में, तुम तो निकाल लोगे, तुम तो ये कर लोगे। तो हमें भी खुद से एक झूठी एक्सपेक्टेशन, एक झूठी जो है एक गर्व अपने ऊपर होने लगता है, जबकि हकीकत ये होती है कि हम इतना भी ऊपर नहीं है, अपने चारों ओर के लोगों से तो ऊपर हैं लेकिन उतना भी ऊपर नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे बताते हैं इस बारे में कि भाई मैं तो अपने कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ। तो ये जो मेडल्स लगे हुए हैं ये भी हमारे झूठे अभिमान को बहुत बढ़ाते हैं। भाई अपने कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट का क्या मतलब है? आपके सामने सब छोटे छोटे, वो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करते, आप थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन आपको मेडल मिल गया तो वो अभिमान आपके अंदर आ गया कि भाई मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मेरा नेट जेआरएफ क्यों नहीं हो रहा। तो वो झूठा अभिमान या जो झूठा गर्व आपको दिया गया है वो एक स्वीट पॉइजन की तरीके से है, उसे भी थोड़ा सा कम करना होगा। इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। और उसके बाद जो मैं देखता हूँ, जो आजकल जो ज़माना है, जैसे पहले तो कोई ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज, इतनी ज़्यादा बुक्स वगैरह मार्केट में नहीं आती थी। आज जो है एक पूरी मार्केट बन चुकी है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी उस मार्केट में आ गए हैं आप सबको अट्रैक्ट करने के लिए। ऐसे में जब आपके चारों ओर आप देखते हैं बहुत सारे कोर्सेज हैं, टीचर्स हैं और बुक्स वगैरह हैं, अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हम कभी कभी किसी भी एक मटेरियल को, भले एक बुक हो या भले कोई व्यक्ति विशेष हो, भले कोई टीचर हो, कोर्स हो, कोई ब्रांड हो, तो क्या होता है कभी कभी सोशल मीडिया में हम उसे देखते 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 एक उस पर ट्रस्ट बना लेते हैं और हमारी आंखें चारों ओर से बंद हो जाती है कि हाँ भाई इसको हम फॉलो कर लेंगे तो जो है ये मेरा नेट निकलवा देंगे। भैया कोई आपका नेट निकलवाता नहीं है, आपको निकालना खुद होता है। बाकी जितनी भी रिसोर्सेज आपके सामने है वो आपको निकलवाने में हेल्प करती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है या आप किसी को बोलते हैं कि आप मेरा नेट निकलवा देना, तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। दिस इज़ लाइक आप कुछ अपने से ज़्यादा ट्रस्ट किसी के ऊपर कर रहे हैं कि आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं जाओगे, कोई जो है आपके साथ जाने वाला है आपका पेपर करने। तो इवेंचुअली आपको निकालना है। डोंट स्टार्ट ओवर ट्रस्टिंग, क्योंकि आजकल आप देखते हो सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ आप देखते रहते हो वो आपके ब्रेन में बिल्कुल चला जाता है और आपको लगता है बस मेरा तो काम हो गया, इनको हम फॉलो कर लेते हैं तो ये हमारा निकलवा देंगे। बट ऐसा नहीं है, आपको हर एक चीज़ को एक प्रोडक्ट की तरीके से देखना है। जैसे अगर आप घर में अपने हाथों से कपड़े धोएं तो वो उतने साफ़ नहीं होंगे, आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। बट मार्केट में एक प्रोडक्ट आता है वॉशिंग पाउडर, जब आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको कम मेहनत करनी पड़ती है और कपड़े भी बढ़िया धुल जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि वॉशिंग पाउडर आपके कपड़े धो देगा, वो एक प्रोडक्ट है जो कि आपको आपका काम करने में सहायता प्रदान करता है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं पाता हूँ कि ये कहीं ना कहीं हो सकता है आप सबके साथ रहती हों या इस बार रही हों, जिसकी वजह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अच्छे नंबर आएंगे, फिर भी अच्छे नंबर ना आए हों। ज़्यादातर बच्चों के साथ ये होगा। अगर आपके साथ कोई और भी अगर प्रॉब्लम थी तो आप कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर से बताना। ओके, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? अगर इन जितनी भी मैंने बातें करी, अगर उनके पीछे के मेन रीज़न की बात करें तो वो मेन रीज़न एक ही आएगा कि वो क्या रीज़न होता है कि या तो हम किसी को ओवर ट्रस्ट कर रहे हैं, या तो जो है हम मेडल के भरोसे ही गर्व में आ गए हैं, या तो फिर जो हमने पहला रीज़न बात करा कि हाँ ऐसा ही होता है, बुक पढ़नी होती है, फिक्स पैटर्न पे चल रहे हैं। इन सब के पीछे कारण एक ही है, और वो कारण ये है कि हम अपने सहूलियत के लिए, अपने को ज़्यादा मेहनत ना करने पड़े उसके लिए, हमारा जो ब्रेन है वो कभी कभी ऑफ हो जाता है। जब हमें किसी व्यक्ति का सहारा मिल जाता है, जब जो है हमें किसी पैटर्न को, हमने बचपन से पढ़ा है कि यही होता है भाई, हम चेंज नहीं करना चाहते, तो कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग की एनर्जी को बचाना चाहते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे पहले ज़माने में जो आदिवासी होते थे उनके नाखून और दांत बड़े बड़े होते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलाय करते थे शिकार करने के लिए, खाने को, कच्चा मांस खाने के लिए उन पे रिलाय करते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान डेवलप हुआ, वो वेजिटेरियन बना और नाखूनों का उसका ज़्यादा यूज़ नहीं रहा, तो हमारे नाखून भी अब कमज़ोर हैं और दांत भी उतने शार्प नहीं रह गए, क्योंकि हमारी बॉडी कहीं ना कहीं एनर्जी बचाती है और अपने आप को एफिशिएंट बनाती है। ऐसा हो सकता है कि हमारे ब्रेन के साथ भी वही हो रहा है कि जो सर्टन पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति पे ही हमने बिल्कुल ट्रस्ट कर लिया ताकि हम अपने माइंड की थोड़ी एनर्जी बचा पाएँ।
बेसिकली ये रीज़न है जिसकी वजह से हम बहुत कन्वेंशनल तरीके से चलते हैं और बिल्कुल भी अपने माइंड को एनर्जी नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं या वो उस काम को नहीं करना चाहते हैं। ये मेरा मानना है। तो अब वही बात आती है कि अब आगे क्या करें। चलो ठीक है भाई, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अब क्या करें, क्या सोल्यूशन है, हम अगले बार कैसे ऐसे तैयारी करें, क्या ऐसा चमत्कार कर दें, क्या ऐसा फोड़ दें कि भाई हमारा पेपर निकल आए। तो उसके लिए भाई वही है कि अपने ब्रेन को आपको टर्न ऑन करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, देखो जितने भी लोग जेआरएफ कर रहे हैं या नेट, बहुत लोग जो नेट कर रहे हैं और कल को वो जेआरएफ कर लेंगे, खासकर जेआरएफ करने वाले जो बच्चे हैं, आप कभी ऐसे बच्चों से मिलो, इनसे आप बात करो, आपको लगेगा कि ये थोड़ा आउट ऑफ पैटर्न सोचते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इनके जो जीवन के फंडे हैं वो ज़्यादा क्लियर हैं कि किस पे बिलीव करें, किस पे नहीं करें, किसी बुक को हम कैसे यूज़ करते हैं, किसी के कोर्स को हम एक्चुअली कैसे यूज़ करते हैं। मतलब उनका दिमाग थोड़ा चल रहा है। अगर उनसे आप बात करोगे कैसे हम जेआरएफ निकालें, बहुत सारी चीज़ें आपको बताने लग जाएंगे, इतनी चीज़ें आपको बता देंगे कि आप सुनते 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 थोड़ा सा परेशान हो जाओगे, नींद भी आने लगेगी, ऐसा हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि जिसको भी ब्रेन को थोड़ा स्टॉप करने की और रोके रहने की आदत पड़ी हुई है, उसको एक वर्ड का आंसर चाहिए होता है, और यही होता है सोशल मीडिया पे। जेआरएफ कैसे निकाला, ये लो बुक, नेट कैसे निकाला, ये लो कोर्स। ऐसा नहीं होता है कि एक बुक, क्योंकि ये भी हमारे दिमाग के आलस को प्रमोट कर रहा है कि हाँ भैया एक ही चीज़ पे हम क्लिंग हो जाते हैं और इसी पे पूरे सोशल मीडिया की ब्रांडिंग और चीज़ें होती रहती हैं। आपको अपने ब्रेन को खोलना है, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये जीवन, पढ़ाई भी आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स है, और अलग अलग चीज़ें आपको अलग अलग तरीके से हेल्प करेंगी आपके दिमाग को ओपन अप होने में और अपने पढ़ाई में अच्छा होने में। क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले थिंक फ्रॉम स्क्रैच। अब तक जो भी आप कन्वेंशन फॉलो करते हुए आ रहे हो, आपको खुद से क्वेश्चन करना है कि ये तरीका सही भी है नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने बारे में ही नहीं जानते। जैसे अगर मैं आपको बोलूं रात में पढ़ो सुबह को बेकार होता है, हो सकता है बहुत बच्चे फॉलो करने लगे। अगर मैं बोलूं कि सुबह को पढ़ो रात में बेकार होता है, हो सकता है बहुत बच्चे फॉलो करने लगे। हमें अपने बारे में पता ही नहीं है कि हम दिन में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कि शाम को पढ़ने वाले बच्चे हैं, कि रात को पढ़ने वाले बच्चे हैं। हमें अपने बारे में ही नहीं पता है, क्योंकि हम बचपन से ही एक कन्वेंशन या दूसरों ने जो हमें समझाया हम उसे फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और आप जितना भी दूसरी बातों को फॉलो करते हुए आएंगे, आपको अपने बारे में उतना कम पता होगा। सबसे पहले आपको हर एक चीज़ को स्क्रैच से सोचना है कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, ये पढ़ाई करने का सही तरीका है भी। मैं थोड़ा सा खुद पे करके देखता हूँ कि मैं कितने घंटे पढ़ पाता हूँ। हम में से बहुत बच्चों को ये नहीं पता कि हम कितने घंटे की हमारी कैपेसिटी है पढ़ने की, और पढ़ते पढ़ते करते कब हमारा ध्यान जो है कहीं और चला जाता है। लेकिन हमें लगता है हम पढ़ रहे हैं, तो घर वालों को लगता है 6 घंटा पढ़ रहे हैं, हम भी मान लेते हैं हम 6 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन कितनी देर हमारा ध्यान पढ़ाई में रहा, कितनी देर नहीं रहा, हमें नहीं पता। तो सबसे पहले अपने आप को पता करो, अपने आप को जानो कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, किस चीज़ से आपको ज़्यादा समझ में आता है, कौन सी रिसोर्स आपको अच्छी लग रही है। किसी सीनियर ने आपको बोला कि टीचिंग एप्टीट्यूड इस बुक से क्लियर हो जाएगा, हो सकता है आपको ना आए। आपको इतना अच्छे से अपने आप को स्क्रैच से समझ लेना है कि आपको पता हो क्या आपके लिए काम करता है और क्या नहीं काम करता है। और उसके बाद यह है कि आपको एनालिटिकल बनना है। एनालिटिकल मतलब हर चीज़ की अच्छाई बुराई को अपने हिसाब से जांचना है, अपनी लाइफ में लगाना है और देखना है कि वो चीज़ काम करती है या नहीं करती है। मुझे पता है कि ये जो सारे जवाब हैं आपको बड़े अटपटे से हो सकता है लग रहे हैं, और आपको लग रहा हो कि यार हम तो सोच रहे थे कोई सोल्यूशन जो होगा एक वर्ड में होगा। तो फिर से मेरी बात को ध्यान दो जो मैंने बोला कि जिसका भी माइंड एक आलस्य की स्टेट में है, या जो वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होना चाहता, कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ना चाहता, तो उसको हमेशा एक वर्ड में आंसर चाहिए होता है कि हमको बताओ ये करने से होएगा या ये करने से नहीं होगा। जबकि रियलिटी में ऐसी एक वर्ड वाली कोई चीज़ होती ही नहीं है। हर इंसान जो किसी मुकाम पे पहुंचा है वो एक कॉम्प्लेक्सिटी से गुजर करके पहुंचा है। कोई व्यक्ति जो घर वगैरह बनाने का काम करता है, आप उससे जाके पूछें घर कैसे बनता है, 100 चीज़ें आपको बता देगा, एक चीज़ नहीं बोलेगा। अगर वो एक चीज़ बोल रहा है इसका मतलब वो आपको कोई प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहा है। तो हमेशा अपने दिमाग को ओपन रखें और उस कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सेप्ट करें, धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट लेके घुसें, और आप देखेंगे कि आपका दिमाग जो है खुद ही उस चीज़ में इतना स्प्रेड हो गया है कि वो सारी जो नॉलेज है वो आपके दिमाग में जा रही है और आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही है। अभी हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा है, हम बस कोई इधर देख लिया, कभी उधर देख लिया, कभी इसकी बात सुन ली, अपनी बात सुनने की जो क्षमता है वो हम खो चुके हैं।
और यही कारण है कि हम कभी भी नेट जेआरएफ हो नहीं पाते। और मज़े की बात यह है कि हम इतना खो चुके हैं इस क्षमता को कि हमें ये भी नहीं समझ में आता कि आखिर हम क्यों पास नहीं कर पाए। हमें लगता है पढ़ा पास नहीं कर पाए, पढ़ते हैं पास हो जाते हैं, हम पास नहीं कर पाए। नहीं भाई, हर चीज़ में आप फेलियर से भी सीख सकते हो अगर आपका दिमाग खुला हुआ है। और अगर आपका दिमाग नहीं खुला हुआ है तो फेलियर इज फेलियर, वो दुख देता है, वो परेशानी देता है। अगली बार मैं थोड़ा सा ये उपाय कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, इसकी पूजा कर लेता हूँ, तो शायद हो सकता है मेरा नेट, नहीं तो फिर यही ऐसी ही लाइफ चलती है। केवल नेट की बात नहीं है, पूरे जीवन की बात है कि वो ऐसे ही चलता रहेगा कि ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, शायद इससे हो जाए, शायद उसको मानने से हो जाए। जब तक आप कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाओगे, नेट जेआरएफ या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलेगा। तो माइंड को आपको ओपन करना है। और अब बारी आती है कि भाई माइंड को ओपन करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा। एक बार आपने खुद से प्रश्न पूछना चालू कर दिया, फिर आपको इस वीडियो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप जब आपका दिमाग किसी प्रश्न का आंसर खोजने लग जाएगा ना, आपका दिमाग ही दूसरे प्रश्न को उत्पन्न करेगा और उसका आंसर भी फिर आपको अपने दिमाग से ही मिलेगा। फिर आपका दिमाग एक और हायर क्वेश्चन को खोजेगा और फिर एक और हायर आंसर आपके दिमाग में आएगा। और करते 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 आपकी थिंकिंग जो है अपने दिमाग से ही ऊंची होती चली जाएगी। दुनिया में कोई ऐसी बाहरी चीज़ नहीं है जो कि आपके दिमाग को तेज कर पाए। ओके, तो बहुत लेक्चर हो गया, आई होप आपको बात समझ में आ गई। सो हमारा जो कोर्स है वो बहुत ही जल्द अपडेट हो जाएगा। इस बार के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डाल दिए जाएंगे, प्लस टेस्ट सीरीज भी जो है बहुत जल्दी एक्सप्लेनेशंस के साथ अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो डेमो के लिए ये नंबर है, इस पर ज़रूर से कांटेक्ट कर लेना। चलो गाइस, आज के लिए इतना है। और जनरली मैं बहुत ऐसे मन की बात करता नहीं हूँ किसी वीडियो में, केवल पढ़ाई टू द पॉइंट बात करता हूँ। तो किसी को अगर बुरा लगा हो तो भाई, अब जो मेरे मन की बात थी वो मैंने कही। बाकी आपका मन है, आप माने ना माने, बुरा लगा तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर देना। और कुछ समझ में आया, अपने विचार आप देना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर से देना। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।